अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश की बुक इसका चैप्टर नंबर 5 ऑफ जेफ बेजोस बेस्ट लेसन्स फॉर सक्सेस फ्रॉम हिज 27 ईयर एस अमेज़न सीईओ की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज का पहला सवाल ग्लोसरी में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों वर्ड्स मीनिंग्स का है। इसके नीचे पहला सवाल आपका स्टार्ट होता है डिड्यूस मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन टेक्स्ट एज अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड राइट इन द कॉलम बिलो। कंसल्ट डिक्शनरी टू फाइंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द सेम एंड फिल इन द रेलिवेंट कॉलम। आपको प्यारे बच्चों वर्ड्स फ्रेजेस दिए गए हैं, आपने इसका डिफ्यूज्ड मीनिंग बताना है और डिक्शनरी मीनिंग बताना है। तो प्यारे बच्चों इस बॉक्स को आप गौर से देखें। इस बॉक्स के अंदर आपको वर्ड्स फ्रेजेस दिए गए हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है टेंजेंशियल, हाई वेलोसिटी डिसीजंस। इस तरीके से बाकी वर्ड्स भी आपके सामने, आपने इनके रिड्यूस्ड मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग लिखने हैं। तो मैंने आपके लिए आसानी कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेंजेंशियल का मीनिंग है, डिड्यूस्ड मीनिंग है मेसी और इसका डिक्शनरी मीनिंग है समथिंग टचेस। इसी तरीके से हाई वेलोसिटी डिसीजन का है, रिड्यूस्ड मीनिंग है मेकिंग इंपॉर्टेंट चॉइसेस क्विकली और डिक्शनरी मीनिंग है इसका डिसीजन मेड फास्ट। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप ये बाकी वर्ड्स के रिड्यूस्ड मीनिंग लिख लें, डिक्शनरी मीनिंग लिख लें। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल एक्सरसाइज का हल हो गया है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पहला सवाल है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द आर्टिकल अबाउट जेफ बेजोस। द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल इज अबाउट जेफ बेजोस सीक्रेट्स टू सक्सेस। ही बिलीव्स in trying new things even if they might not work, making decisions quickly, doing what you love, exploring and learning new things, being yourself and not copying others. These ideas help him achieve his goals. Question number 2, which of Bezos' lessons do you find most compelling and why? इसका आंसर आप नोट करने पहले बच्चों, I find Bezos' advocacy for finding one's passion and translating it into a career most compelling. It underscores the importance of pursuing meaningful work aligned with personal interest and values, which can lead to greater satisfaction and fulfillment. क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कैन यू थिंक ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन where one of Bezos' lessons might apply. In a personal or professional situation, Bezos' lesson on taking risk and following one's passion might apply when considering a career change or starting a new venture. It encourages individuals to pursue their dreams despite potential challenges or uncertainties. Question number 4, how might Bezos' advice on decision making and risk taking benefit someone in their career? इसका आंसर नोट करने पहले बच्चों आपको जैसे कि नजर आ रहा है Bezos' guidance on decision making and embracing risk can empower individuals in their careers by using them to trust their instincts and make bold moves. By welcoming uncertainty and accepting occasional step backs, individual can seize opportunities and foster innovation. Question number 5, last question, do you agree with Bezos' perspective on embracing distinctiveness? Why or why not? तो ये आंसर आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, इस आंसर को आप नोट कर लें। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, आप इसे नोट कर लें। ये बहुत इजी वर्डिंग में मैंने आपके लिए लिखा है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आंसर्स वाला सवाल भी हल हो गया है। पेज नंबर 67 पे आपको ये एक्सरसाइज नजर आ रही, चूज द करेक्ट कंपाउंड प्रपोजिशन फॉर ईच सेंटेंस। Against, around, behind, upon, over, below, through, beside, across, under, above, within, to, among, beneath. तो प्यारे बच्चों ये कुछ आपको कंपाउंड प्रपोजिशन दिए गए हैं, आपने इनको नीचे फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको नीचे दिए गए हैं, आपको ब्लैंक्स में ये कंपाउंड प्रपोजिशन आपने ऐड करनी है जो सुटेबल है। तो जैसे कि पहला आपको फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रही, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। दूसरा आई एम गोइंग टू द पार्क डैश माई फ्रेंड्स। तीसरा द कीज आर हिडन डैश द फ्लावर पॉट। चौथा है द कुकीज आर डैश द जार। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्ट्रीट। इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ओ तक आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो आपको जैसे कि अब नजर आ रहा है, ये मैंने आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं, फिल कर दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लें। हो सके तो वीडियो को यहाँ पॉज करके इन सब आंसर्स का नोट कर लें। पहले का आंसर है ऑन टू, दूसरे का विद, फिर बीनीथ, इनसाइड, अक्रॉस, बिसाइड, अलोंग, अगेंस्ट, down, beside, above, across, onto, through, among.
इस तरीके से कंपाउंड प्रपोजिशन से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी मैंने सवाल आपके लिए हल कर दिया है। अगला सवाल है पेज नंबर 67 पे एक्सरसाइज का कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग प्रपोजिशनल फ्रेजेस। पहला सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड, फिर फुल स्टॉप है द पोस्टमैन अराइव्ड। इसी तरीके से जेनी लाफ्ड, हर ब्रदर टोल्ड अ जोक, वी बॉट आइसक्रीम, वी वेंट टू द बीच, शी वेंट टू द स्टोर, शी बॉट सम ग्रोसरीज, शी स्टडीड ऑल नाइट, शी पास्ड द एग्जाम। तो आपने ये जितने भी सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के प्यारे बच्चों, आपने सवाल में इनको कंबाइन करना है सेंटेंसेस को प्रेपोजिशन फ्रेजेस लगाकर और बताना कौन सा प्रेपोजिशन फ्रेजेस आपने इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेपोजिशन फ्रेजेस, द डॉग बार्क्ड, द पोस्टमैन अराइव्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों द डॉग बार्क्ड एट द पोस्टमैन हु अराइव्ड। प्रेपोजिशन फ्रेज इसमें इस्तेमाल किया गया एट द पोस्टमैन। अगला है जेनी लाफ्ड, हर ब्रदर टोल्ड अ जोक, जेनी लाफ्ड एट द जोक हर ब्रदर टोल्ड। प्रेपोजिशन फ्रेज है इसका एट द जोक। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है वी बोट आइसक्रीम, वी वेंट टू द बीच, वी बोट आइसक्रीम ऑन आवर वे टू द बीच। प्रेपोजिशन फ्रेज है इसका ऑन आवर वे टू द बीच। फिर है शी वेंट टू द स्टोर, शी बोट सम ग्रोसरीज, शी वेंट टू द स्टोर फॉर सम ग्रोसरीज। इसका प्रेपोजिशन फ्रेज है फॉर सम ग्रोसरीज। इसी तरीके से ही स्टडीड ऑल नाइट, ही पास्ड द एग्जाम, ही स्टडीड ऑल नाइट बिफोर द एग्जाम विच ही पास्ड। प्रेपोजिशन फ्रेज है बिफोर द एग्जाम। अगला है दे वेंट टू द बीच, दे प्लेड वॉलीबॉल, दे प्लेड वॉलीबॉल एट द बीच। प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका प्यारे बच्चों एट द बीच। इसी तरीके से आपको नजर आ रहा होगा सेंटेंस नंबर 7, आई वोक अप लेट, आई मिस्ड द बस बिकॉज आई वोक अप लेट। प्रेपोजिशन फ्रेज है बिकॉज ऑफ। आठवां सेंटेंस है दे वेंट टू द पार्क, दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क। प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन द पार्क। नौवां सेंटेंस है ही वेंट टू द जिम, ही लिफ्टेड वेट्स एट द जिम। प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका एट द जिम। शी वेंट टू द लाइब्रेरी, शी बोरोड सम बुक्स। तो इसका सेंटेंस का प्यारे बच्चों शी बोरोड सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। प्रेपोजिशन फ्रेज है इसका फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसी तरीके से 11वां 12वां 13वां सेंटेंस आप देख लें। इन सब सेंटेंसेस में मैंने प्रेपोजिशन फ्रेज भी आपको बताया और मैंने इनको कंबाइन भी कर दिया है प्रेपोजिशन फ्रेज से। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी मैंने हल कर दिया है। पेज नंबर 68 पे आपको एक सवाल नजर आ रहा होगा एक्सरसाइज का, सर्कल द प्रेपोजिशन फ्रेज और कंपाउंड प्रेपोजिशन इन ईच सेंटेंस। 3 सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, द बर्ड्स फ्लो ओवर द माउंटेन्स, द डॉग रेन आफ्टर द बॉल, द फ्लावर्स ब्लूम्ड बिटवीन द ट्रीज। तो आपने सर्कल करना है, अंडरलाइन कर दें। तो प्यारे बच्चों ये आपने अंडरलाइन करना प्रेपोजिशन फ्रेज और कंपाउंड प्रेपोजिशन को। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये आपके आंसर है। पहले सेंटेंस में आपने अंडरलाइन कर देना ओवर द माउंटेन्स, दूसरे में आफ्टर द बॉल, तीसरे में बिटवीन द ट्रीज। इस तरीके से ये सवाल भी आपका हल हो गया है। पेज नंबर 68 पे आपको एक स्टोरी नजर आ रही होगी आपकी बुक के ऊपर, आप इसे पढ़ लें। स्टोरी का नाम है द कैंपिंग ट्रिप। इसके मुतालिक सवाल कुछ आपको दिए गए हैं, 5 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है विच कंपाउंड प्रेपोजिशन डिस्क्राइब्स द पाथ दे टुक थ्रू द फॉरेस्ट। दूसरा सवाल है वेयर डिड दे डिसाइड टू सेट अप देयर कैंप साइट। तीसरा सवाल है व्हेन दे हर्ड अ रस्टलिंग साउंड एंड वेयर डिड दे शाइन देयर फ्लैशलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड सारा प्लेस बिसाइड द रैकून्स। पांचवा सवाल है हाउ डिड द रैकून्स डिसअपीयर फ्रॉम द कैंप साइट। तो आपको ये आंसर्स जैसे कि नजर आ रहे हैं नोट करने, बहुत ही शॉर्ट आंसर्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप इसे नोट करने बहुत इजी हैं। पहले का आंसर है थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, दूसरे का आंसर है बिसाइड अ लार्ज बोल्डर, तीसरे का आंसर है टुवर्ड द नॉइस, पांचवें का आंसर है सम लेफ्ट ओवर सैंडविचेस, चौथे का आंसर है सम लेफ्ट ओवर सैंडविचेस, पांचवें का आंसर है दे स्क्रीड अवे फ्रॉम द कैंप साइट एंड डिसअपीयर्ड इनटू द डार्कनेस। इस तरीके से जो शॉर्ट स्टोरी है द कैंपिंग ट्रिप, इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो है मैंने आपके लिए हल कर दिए हैं। कैंपिंग ट्रिप से मुतालिक प्यारे बच्चों एक सवाल आपको नजर आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का। आफ्टर देयर कैंपिंग एडवेंचर टॉम एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू राइट about their experience in their journals. See if you can fill in the blanks with appropriate compound prepositions based on the story. ये 10 blanks आपको नजर आ रहे हैं, आपने इसमें compound prepositions ऐड करने हैं। तो जैसे कि आपको अब नजर आ रहा है ये आंसर्स हैं आपके, आप इन्हें नोट कर लें। पहले का आंसर है थ्रू, दूसरे का आंसर है बिसाइड, तीसरे का आंसर है नेक्स्ट टू, चौथे का आंसर है इन, पांचवें का आंसर है टुवर्ड, फिर इन, बिसाइड, अवे, इनटू, अबव। इस तरीके से द कैंपिंग ट्रिप से मुतालिक जो ये फिल द ब्लैंक्स थी जिसमें आपने कंपाउंड प्रपोजिशंस लगाने थे, ये भी मैंने आपके लिए हल कर दी है। पेज नंबर 72 पे आपको एक्सरसाइज नजर आ रही होगी फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस।
एंड, बट, सो, बिकॉज, ऑल्थो, देयरफॉर। आपको 5 ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपने इनमें कंजक्शन इस्तेमाल करने हैं। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये आंसर आप नोट कर लें। पहले का आंसर है बट, दूसरे का बिकॉज, तीसरे का सो, चौथे का ऑल्थो, पांचवें का आंसर है बट। इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स जो कि विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस वाली ये भी मैंने आपके लिए हल कर दी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस से नीचे एक सवाल है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का। टेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड रीराइट देम इनटू वन सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशनल डिवाइस। 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए जैसे कि नजर आ रहा है। द वेदर वाज कोल्ड, बी हैव वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक। फिर दूसरा सेंटेंस है ए शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला, बी शी गॉट सॉक्ड इन द एयर। तीसरा सेंटेंस है ए ही मिस्ड द बस, बी ही वाज लेट फॉर द मीटिंग। तो आपने इनको ज्वाइन करना है ट्रांजिशनल डिवाइस से। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है इनके आंसर मैंने ऊपर लिख दिए हैं। पहले का आंसर सिंस द वेदर वाज कोल्ड वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक। दूसरे का आंसर बिकॉज शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला शी गॉट सॉक्ड इन द रेन। तीसरे का आंसर है एज अ रिजल्ट ऑफ मिसिंग द बस ही वाज लेट फॉर द मीटिंग। इस तरीके से आपका ये सवाल भी हल हो गया है। पेज नंबर 75 पे आपको जैसे कि नजर आ रहा है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये सेंटेंसेस कुछ नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तो आपको 6 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। फिर अगले पेज पे जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं टोटल ये 30 सेंटेंसेस है। आपने इसमें कोरिलेटिव कंजक्शन इस्तेमाल करने हैं ताकि कंप्लीट हो सके सेंटेंस। तो आपको जैसे कि आप नजर आ रही है ये आंसर से आप इन्हें नोट कर लें। पहले का आंसर नीदर नोर, दूसरे का आंसर है नो सूनर देन, फिर तीसरे का आंसर है बोथ एंड, चौथे का आंसर ईदर और, पांचवे का है नीदर नोर, छठे का ईदर और। नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो मेरे बच्चों ये आंसर आपको नजर आ रहे हैं। आप इन आंसर्स को नोट कर लें। ब्लैंक्स जो मैंने आपके लिए फिल कर दिया आप इन्हें नोट कर लें। मसला यहाँ स्टार्ट होता है मेरे बच्चों 13 वाली ब्लैंक में एक मसला है। 2 ब्लैंक्स होनी चाहिए मगर यहाँ 2 ब्लैंक है नहीं। एक ब्लैंक आपकी स्टार्टिंग में आएगी जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसका 2 ब्लैंक्स होगी फिर आंसर होगा नॉट ओनली, दूसरी ब्लैंक होगा बट ऑल्सो। इसी तरीके से 14 वाली ब्लैंक्स में सेंटेंस में भी मसला है। आई डैश यहाँ लिखा आई वॉन्ट टू है मगर इसकी जगह आई डैश गो टू द बीच डैश स्टे एट होम एंड रीड अ बुक। इसका आंसर होगा आई वुड रादर गो टू द बीच देन स्टे एट होम एंड रीड अ बुक। इस तरीके से बाकी सब कुछ आपके सामने सारे सेंटेंसेस के ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिया। आप इन्हें नोट करते जाएं। हो सके तो वीडियो को पॉज करके इन सारे सेंटेंसेस के ब्लैंक्स को आप फिल कर लें। इसी तरीके से 24th वाली जो फिल द ब्लैंक्स है वो उसमें सेंटेंस में सॉरी मसला है। आई विल डैश बाय अ न्यू फोन डैश गेट माई ओल्ड वन रिपेयर्ड। इसका आंसर है आई विल ईदर बाय अ न्यू फोन और गेट माई ओल्ड वन रिपेयर्ड। तो इस तरीके से ये 30 सेंटेंसेस आपको दिए गए थे। इन 30 सेंटेंसेस के मैंने जो ब्लैंक्स थे वो फिल कर दिए। आप इनको वीडियो को पॉज करके लिख लें। ये सवाल का जवाब भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। हल हो गया है, सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से ये जो चैप्टर की एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे सर हसन शबीर को इजाज़त दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।